बिल्कुल। जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने रिवीजन किया। कल हमने स्मॉल येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि लगता इजी है बट इसमें से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं ऐसे ट्रिकी से। और इस सबसे पहले बेस है ये आपकी ग्रामर का आर्टिकल्स। इसमें हमने मैंने आपको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बताए थे जो ए और एन होते हैं और डेफिनेट होता है द। और हमने एन बताया था, देखो कहाँ लगता है, बाउल की साउंड वाले केसेस देखे थे। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट मैन था। ठीक है, यूनिवर्सिटी य की आवाज़ आती है कॉन्सोनेंट की, इसलिए अ लगता है। तो यह आपने कल नोट किए होंगे, मैंने आपको कराए, टाइम भी दिया था नोट करने का। ठीक है, सो उसको बस रिवीजन करना है आपने। और बस रिवीजन क्या है, रिवीजन तो आपको 3-4 टाइम्स करना चाहिए, एक बार नहीं। आप इसकी भी एक टेक्निक होती है स्टूडेंट्स। आप क्या करिए, आप एक तो जिस दिन कराई जाती है टॉपिक उसी दिन आप करिए रिवीजन। ठीक है, फिर आप उसके 3 दिन बाद उठाइए और फिर कम से कम 2 हफ्ते बाद और लास्ट में अराउंड 2 मंथ्स के बाद। तो देखो हमारे यहाँ दो तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इस प्रोसीजर से जो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, इससे आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकते हैं। ठीक है, परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। सो याद रखना, एटलीस्ट 4-5 टाइम्स रिवाइज करो। और कुछ भी नहीं, अगर आपने समझा है, नोट्स अपने खुद बनाए हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और हमने कल अ किया था, मैंने आपको बताया था अ कॉन्सोनेंट पे लगता है जब हम लार्ज पार्ट में, लार्ज क्वांटिटी में से पार्ट निकालते हैं, जैसे अ कप ऑफ टी मैंने आपको बताया था, स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा। ठीक है, वहाँ अ लगता है। एक नाउन जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो, पहली बार आपके इंट्रोडक्शन हो एक नाउन की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी कर दिया था, मिस्टर गुप्ता हैज कॉल्ड यू, कम टू मीट यू। ठीक है, उसमें लगता है। एक टाइटल जो स्पेसिफिक नहीं वहाँ लगता है। कुछ और भी चीज़ें बताई थी। ठीक है, सब उसको रिविजन करिए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर आर्टिकल इज द आर्टिकल। इसको द कहते हैं, इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। इसका पहला रूल ही कहता है डेफिनेट का मतलब क्या है, देखो, स्पेसिफिक एंड यूनिक थिंग्स। देखिए, स्पेसिफिक एंड यूनिक जो एक ही है। अब देखो, जैसे कि ताजमहल, ताजमहल एक ही है। आप ये नहीं कह सकते सर वेर एवर आई सी ए ताजमहल। मॉन्यूमेंट्स और हो सकते हैं, ठीक है, बट ताजमहल तो एक ही है ना। द गैंजीज रिवर, द ब्रह्मपुत्र। आप मुझे ये नहीं कह सकते सर जहां मैं जो नदी देखता हूँ वो गंगा है या ब्रह्मपुत्र, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये यूनिक और स्पेसिफिक चीज़ों के आगे लगता है द आर्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका। ठीक है, ये देखिए, द ताजमहल, द गैंजीज, द अर्थ। अब हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, अब ये सारे प्लैनेट्स अर्थ थोड़ी ना है, अर्थ तो एक ही है ना। इसकी वैसे भी खासियत है, हर एक प्लैनेट की अपनी खासियत होती है, राइट। जैसे कि वीनस इज द हॉटेस्ट, जुपिटर इज द बिगेस्ट। और कुछ गैस जायंट्स हैं, कुछ अपने रॉकी प्लैनेट्स हैं, पर रॉकी में ब्लू प्लैनेट कौन सा है, सिर्फ अर्थ है। ठीक है, तो हमने ये भी एक यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, यूनिकनेस है इसमें। इस देखिए सेकंड, बिफोर एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल। अभी क्लास ऑफ पीपल को वही, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था। अब देखो, जैसे रिच है, रिच एक बंदा थोड़ी ना है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। अब फॉर एग्जांपल अब बिलियनर्स ही ले लो। ठीक, अराउंड वर्ल्ड में मुझे आइडिया तो नहीं है, बट अगर सपोज करो 2000 बिलियनर्स हैं, तो एक बिलियन तो थोड़ी ना है, मल्टीपल है। तो क्लास कौन सी, रिच लोगों की क्लास हुई। तो उनको एक क्लास मान के मैंने कमेंट किया। तो देखो, द रिच। ठीक है, ये सॉरी, ये थोड़े मिसप्रिंट हो गए, दैट कर लेना। दैट एरिया इज इनहेबिटेड बाय द रिच। ठीक है, दिस स्कीम इज मेंट फॉर द पुअर। ऐसी स्कीम्स आती है ना गवर्नमेंट की, आटा दाल स्कीम आ गई, जैसे कुछ और भी स्कीम्स आ गई। तो देखो, द पुअर वो एक बंदा थोड़ी ना है। ठीक है, ये तो पूरी कम्युनिटी है एक। ये देखो, इसमें काफी सारे लोग हैं, तो इसके आगे भी द आर्टिकल लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, द रिच हेट द पुअर। सो क्योंकि द रिच भी एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, द पुअर की, तो दोनों तरफ द आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। तो थोड़ा ध्यान रखना, रूल तो यही है कि कोई एडजेक्टिव या पार्टिसिपल अगर कोई क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो द लेता है पहले, याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ मुझे देखो, अब समझो, द रिच पीपल है ना, पीपल नाउन होता है, मुझे पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। द रिच पीपल होता है ना, तो पीपल नाउन होता है, नाउन की विशेषता क्या होता है, एडजेक्टिव। देखो, तो इसीलिए ये रूल ऐसे है। साथ साथ नोट करते रहना।
और कोशिश करना स्टूडेंट, जब आप ये जब सेंटेंसेस लिखते हैं उसके बाद ज़रूर अपने सेंटेंसेस भी बनाना अपनी रिवीजन के टाइम के लिए। अपने सेंटेंस बहुत बहुत काम आते हैं, ठीक है। और मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। हर एक स्लाइड के पास आई एम गिविंग लॉट ऑफ टाइम, सो आप आराम से कर सकते। देखिए ये रूल कितनी बार आता है इस पे भी क्वेश्चन, और आपने ज़रूर देखा भी होगा, बड़ा जनरल है। ऐसी कंट्री के नाम जिनमें रिपब्लिक और किंगडम लगता है, ये देखो, द यूनाइटेड किंगडम, द इंडियन रिपब्लिक, ठीक है। सो ऐसी कंट्रीज के नाम जिसके आगे, जिसके पीछे लास्ट में रिपब्लिक लगे या किंगडम लगे, और यहाँ पे आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम, प्लीज नोट कर लेना यहाँ पे। जिन कंट्रीज के जो कंट्रीज एंड करती हैं रिपब्लिक से, किंगडम से, और जिनका नाम प्लूरल है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, तो स्टेट्स देखो एस लग रहा है ना, प्लूरल है, ठीक है। सो द यूनाइटेड किंगडम, इसके पीछे किंगडम लग रहा है, रिपब्लिक लग रहा है इसके पीछे, सब में द आएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लिखो फटाफट, नोट करो ये। क्या देना है इसको? ये देना है क्या बच्चों को? हाँ तो दे दो। यहाँ एक टर्म हम यूज करते हैं लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। ये प्लीज ध्यान देना, लैम्डा मैक्सिमम इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ। लग रहा है क्या आपको ये मैक्सिमम वेवलेंथ है? फिर क्या हो सकता है, क्या चीज मैक्सिमम है यहाँ पर? इंटेंसिटी, दैट वेवलेंथ फॉर विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड लैम्डा मैक्सिमम। ओके, फास्ट नोट इट डाउन, फटाफट नोट करो। अज्यूम स्टूडेंट आपने लिख लिया, ठीक है, आगे बढ़े। इसको प्लीज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये होगा नेम ऑफ कंट्रीज दैट आर प्लूरल। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। खुद भी ढूंढा करो, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कितना इजी है। ये हमारे जो ओशंस हैं उनके नाम क्या क्या द आता है, सीज, रिवर्स, डेजर्ट्स। पर याद रखना रिवर्स इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, लोकल रिवर्स नहीं जो स्ट्रीम्स की फॉर्म में होती है। इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे गैंजेस, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, फॉरेन में जैसे द नाइल है, द अमेजन, कुछ खास। डेजर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेजर्ट जैसे द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ देखना माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये जो दोनों है ना, इसमें अभी रूल आगे भी थोड़े घूमेंगे। माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं, जो समूह होता है, काफी सारे माउंटेन्स इकट्ठे होते हैं, एक माउंटेन ही याद रखना, ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल द हिमालयास, द रॉकीज, द एंडीज। ये क्या है, इसमें हजारों और लाखों माउंटेन्स हो सकती है ना, एक समूह है पूरा, कितने हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्या होते हैं,
उसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स इकट्ठे होते हैं, जैसे मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, जैसे अंडमान निकोबार में कम से कम 200-300 आइलैंड्स इकट्ठे हैं, उसका ग्रुप है। लक्षद्वीप का भी ग्रुप है, वो एक आइलैंड नहीं है। तो यहाँ पे तभी आएगा द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और वहाँ पे द हिमालयाज, द एंडीज। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेंजेस होनी चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए। ओशन देख लो, द पैसिफिक, द इंडियन ओशन लगता ही है, सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, सबके आगे द लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। अब देखो ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? समथिंग जो ऑर्डर रैंक बताते हैं, रैंक ऑर्डर हायरार्की होती है ना, देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो जैसे कि मैं 4th बेंच में बैठता था क्लास में, ठीक है, आई यूज्ड टू सिट ऑन द 4th बेंच, राम इज सिटिंग ऑन द 3rd बेंच। ये 3rd 4th 1st क्या है, ये आपका रैंक बता रहा है, ऑर्डर बता रहा है, ये ऑर्डिनल्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आप जहाँ घर में रहते हैं वो 3rd फ्लोर पे सिचुएटेड है, सो योर हाउस इज सिचुएटेड ऑन द 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर, 3rd क्या है यहाँ पे, 3rd इज द ऑर्डिनल एंड इट इज गिविंग सम आइडिया अबाउट द ऑर्डर हायरार्की, ठीक है। इसके आगे भी द लगता है, ये देखो, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट ऐड टू द रेसिपी फ्लोर, पहली चीज जो हमें आटे में ऐड करनी चाहिए, सॉरी रेसिपी में ऐड करनी चाहिए, दैट इज फ्लोर। फ्लोर होता है आटा, ठीक है। द सेकंड समिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर। अब आपको पता है समिट्स होते हैं, उसके मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर बता रहा हूँ। देखो सेकंड वाला कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था। तो ये जो फर्स्ट सेकंड ये सब है ऑर्डिनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स आप पढ़ोगे ऑर्डिनल्स, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक रूल ऑफ द आर्टिकल इज, ये यूज होता है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है सुपरलेटिव। देखो डिग्रीज आपकी ग्रामर में दो चीजें बनाती हैं, एक तो एडजेक्टिव बनाते हैं, एक एडवर्ब्स बनाते हैं। वर्ब्स डिग्री नहीं बनाते हैं, याद रखना, फॉर्म्स होती हैं, नाउन भी नहीं बनाते हैं। सो एडजेक्टिव एडवर्ब, तो उसमें 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, ये हम आगे आगे करेंगे। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव जिसमें कंपेयर करते हैं, थर्ड होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होती है, सबसे इजी है, जिसके पीछे ईएसटी लगे, ठीक है, जिसके एंड में ईएसटी लगे या जिसके आगे मोस्ट लगे, जैसे कि टॉलेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, ठीक है। बट सभी वर्ड ईएसटी नहीं लेते हैं, कुछ मोस्ट भी लेते हैं आगे, जैसे कि ब्यूटीफुल वर्ड है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट वर्ड है मोस्ट इंटेलिजेंट। सो इन सब के आगे भी द लगता है। देखिए ही गेव मी द लेटेस्ट फोन, यहाँ पे लेटेस्ट देखो ईएसटी लग रहा है ना पीछे, ईएसटी लग रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। देखो Amazon इज द बिगेस्ट रिवर, सब में जहां पे भी सुपरलेटिव आएगी हमेशा द आर्टिकल आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले नोट करो, ये वाला मैं आपको बताता हूं, फटाफट नोट करो, नोट करो साहब।
सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने किया। अब ये मैंने आपको सुपरलेटिव के साथ बताया है कि जिसके पीछे EST आगे मोस्ट लगे, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब देखिए कहता है ये नोट करके लिखना। ये जो नोट वाली चीजें होती है ना, मैं स्पेशल नोट इसलिए बनाता हूँ कि आपको थोड़ा हट, जो चीज मेन चल रही होती है ना, मेन रूल चलते हैं, उससे हट के थोड़ी चीज आती है तो मैं नोट लिखवाता हूँ हमेशा। तब कि जब आप, और ये डिफरेंट पेन से लिखा करो नोट बनाने में, बड़ा अच्छा रहेगा। जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आप थोड़ी देर रुकेंगे, आप कहेंगे अच्छा सर ने ये स्पेशल नोट बताया, मैं इसको डिफरेंट पेन से लिखा भी है, कुछ डिफरेंट होगा इसमें। ठीक है, और मेन स्ट्रीम रूल से थोड़ा सा जब कुछ अलग बताना होता है तो मैं नोट लिखवाता होता हूँ। देखो ये कहते हैं कुछ कई बार द ना कॉमन नाउन के पीछे भी लग जाता है और उसकी फोर्स देता है किसकी, सुपरलेटिव की। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि द बुक दैट यू गेव मी। अब देखो कॉमन नाउन अगर यहां पे बुक है, ठीक है, अब मैं इसको फोर्स दे रहा हूं सुपरलेटिव की। सो द बुक दैट यू गेव मी इज द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सो आप इसको देखो, आपने सेंस बनानी है इसकी। फोर्स देने सुपरलेटिव का मतलब क्या है, फोर्स देने का मतलब है उसको एज एन एक्ट करना है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो आप ऐसे करो, आप इसको तो ये जो मेन रूल है इसको तो याद रखो, और ये जो कभी कभी रूल्स आपके बनने हैं इसको नोट में रखो। और ये एक्सेप्शंस होती हैं, कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है, आपको वैसे भी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप रूल्स करते रहोगे ना, आप डेफिनेटली अपने आप सेंटेंस बनाने लग जाओगे। ठीक है, अपने आप बनने लग जाएंगे, उसकी कभी चिंता नहीं करनी आप। इसके साथ में मिलता है तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेट बताना है आपको। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। आप देखिए, ये भी नोट कर लेना, ये भी सुपरलेटिव से थोड़ा मिलता है। देखो कहता है कि जब मोस्ट, अभी मैंने आपको बताया था द मोस्ट ब्यूटीफुल, सो द मोस्ट जो है क्या है, वो मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब कहता है जब मोस्ट यूज होता है किस सेंस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंस देखनी आपने, वेरी की या मेजोरिटी की। किसकी, वेरी की या मेजोरिटी की सेंस में क्या यूज होता है, मोस्ट। फिर वो सुपरलेटिव कंसीडर नहीं किया जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब, सिर्फ जब मोस्ट किस सेंस में यूज होगा, वेरी और मेजोरिटी। स्टूडेंट्स क्योंकि ये अपने आप में ना हाई डिग्री होती है। ठीक है, अगर किसी कहते हो मेजोरिटी ऑफ समथिंग, इसका मतलब वो काफी सारों की मेजोरिटी। ठीक है, वेरी कोई चीज है उसकी भी, ये भी अपने आप में हाई डिग्री होती है। ठीक है, सो देखो जैसे आई फाइंड दिस स्टोरी मोस्ट इंटरेस्टिंग, फिर मैं यहाँ पे द नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं उसकी स्टोरी, आई फाइंड दिस स्टोरी मोस्ट इंटरेस्टिंग का बेसिकली पता है आपको मतलब यहाँ निकल रहा है, यहाँ मोस्ट की सेंस आ रही वेरी में, है कि नहीं। अक्सर बोलते हैं ना आई फाइंड दिस स्टोरी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसका मतलब मुझे उसकी स्टोरी बहुत पसंद आ रही है, इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो यहाँ पे मोस्ट की जो सेंस है ना, वो मोस्ट नहीं है, बेसिकली वेरी की सेंस में आ रहा है। देखो ऐसे केसेस में आप द मोस्ट नहीं लगाओगे, चाहे मैंने आपको बताया है मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वो आप सेंटेंस की सेंस में पता लगेगा आपको। यहाँ पे मोस्ट किस सेंस में यूज होता है, वेरी या मेजोरिटी। ये देखो, आई हैव रेड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन, यहां पे मोस्ट किसकी फोर्स दे रहा है, मेजोरिटी की। देख लो, आई हैव रेड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन मैगजीन मतलब इस मैगजीन में मेजोरिटी ऑफ आर्टिकल्स मैंने पढ़ लिए हैं। मेजोरिटी मतलब ऑब्वियसली मेजोरिटी क्या था आपको पता ही है, 100 में 51 मेजोरिटी होगी, 49 मेजोरिटी नहीं होगी। तो इसका यहाँ पे मतलब क्या है, मैंने काफी सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट यूज हो रहा है ना, वो किस सेंस में हो रहा है, मेजोरिटी की। इसीलिए इसके आगे द नहीं लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। स्टार लगा लेना, यहाँ पे स्टार लगा लिया करो, डिफरेंट पेन से भी करो और स्टार भी लगाओ।
देखिए बिफोर कंपैरेटिव्स इन कंस्ट्रक्शन, देखो ये तो बड़े आते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। ये कंपैरेटिव्स ऐसे, जब ऐसे फॉर्म में जब कंपैरेटिव्स यूज होते हैं ना, तो हमेशा द लगता है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, द मोर द मैरियर, जितना ज्यादा उतना अच्छा, ठीक है। द मोर द बेटर, द लेस द बेटर। देखो सब में क्या कर रहा है, आप देखिए कंपैरेटिव्स के साथ पहले द आ रहा है। देखो द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड्स विल बी, जितनी ज्यादा बारिश होगी सड़कों के हालात उतने ही खराब होंगे। दोनों कंपैरेटिव है, देखो, ठीक है। द ओल्डर ही गेट्स द मोर डिफिकल्ट इज फॉर हिम टू फाइंड अ जॉब, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा है नौकरी को तराशना, सॉरी सर्च करना। सो जो ऐसे है ना कंपैरेटिव्स, उसमें दोनों तरफ दो आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना क्योंकि एग्जाम में ऐसे बहुत आते हैं। देखो जैसे आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते हैं लैप्स रेट, द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स, वो भी तो एक तरह की कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन ही है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। बिफोर नेम्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ नेशन व्हेन टॉक्ड अबाउट कलेक्टिवली, इनहेबिटेंट्स मतलब वहां के मूल निवासी, जैसे कि जापान में रहने वाले लोग क्या कहते हैं, जापानीज, ठीक है। स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों को स्विस कहते हैं, है ना। इंडिया में रहने वाले इंडियंस कहते हैं। तो जब हम वहां के लोगों की बात करेंगे उनके आगे हमेशा द लगेगा। जैसे ये देखो, द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश जो है ना, ये वहां के लोग हैं, कहाँ के, इंग्लैंड में रहने वाले, तो उसके आगे मैंने द लगाया है। दे आर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर, यानी कि उनकी लाइकिंग है एडवेंचर के लिए। द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। तो मैं एक बंदे की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं जापान के सारे जो रहने वाले लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ एक मान के, कि जो जापानीज होते हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। द फ्रेंच लव देयर वाइन, आपको पता ही होगा फ्रेंच लोग बहुत वाइन पीते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रांस में रहने वाले लोग, उनको कहते हैं फ्रेंच, उनके ऊपर कमेंट किया है, ठीक है। सो ये वाला रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करो इसको।
स्टूडेंट नोटेड? आगे बढ़े। स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशंस हमेशा अपने साथ द लेते हैं, देख लो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ठीक है, ऑन द प्रीवियस डे, ऑन द डे बिफोर, ऑन द फॉलोइंग डे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये बड़ी और पेपर में डाल देते हैं, देखो मैंने तभी आपको रेड से मार्क करके दिया है, द लास्ट वीक नहीं होता, सिर्फ लास्ट वीक होता है, याद रखना, लास्ट वीक। इन सब में द लगेगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ऑन द प्रीवियस डे, ऑन द डे बिफोर, ऑन द फॉलोइंग डे। क्या ही टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग, ये तो देखो सारे ही लेते हैं, कोई सेंटेंस बनाओ, ठीक है। ही टेक्स अ नैप इन द आफ्टरनून, सब में द लग रहा, देखो। ये नोट कर लो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दो सेंटेंस बनाना, बस देखना, रिवीजन रिवाइज करो, अपने याद होंगे, रट्टे मत मारना इनको फ्रेज में, ठीक है। ये हम ना प्रेपोजिशन में भी करेंगे, एट नून होता है, जैसे द नून कभी नहीं बोलते, एट नून होता है, एट मिड डे, क्योंकि नून तो एग्जैक्ट टाइम होता है ना, 12 बजे दोपहर के, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इसमें नहीं लगता द। मिडनाइट तो एग्जैक्ट रात को 12 बजे होता है, ठीक है, इनमें द नहीं लगेगा। अब देखो ना, अब सीधा बोलते हो आई विजिटेड हिम लास्ट मंथ, अभी तो ना बोलते हो आई विजिटेड हिम लास्ट द मंथ, देखो बोलने में कितना अजीब लग रहा है, आई विजिटेड हिम द लास्ट मंथ ना, आई विजिटेड हिम लास्ट मंथ, आई वेंट देयर अ ईयर अगो, द ईयर अगो कभी नहीं आता, देखो किसी में नहीं लगेगा। आप अब देखो बोल के देख लो कितना अजीब लग रहा है, कोई सेंस नहीं बनती। आई विल गो देयर नेक्स्ट मंथ, सिंपल, आई विल गो देयर नेक्स्ट मंथ, आई विल गो देयर द नेक्स्ट मंथ, देखो बोलने में कितना अजीब लग रहा है। सो इसमें द आपने नहीं लगाना है, ऊपर लगता है, इसमें नहीं लगता। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो पहले तो एडजेक्टिव हमने देखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विशेषता बताता नाउन की, आपको पता ही। पोजेसिव का मतलब क्या होता है, आपका पोजेशन बताता है, ओनरशिप, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, ही स्ट्रक मी ऑन द बैक, अब मेरी ही बैक पे मारेगा ना, किसी की बैक पे थोड़ा ना मारेगा। अब यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे ये नहीं आ सकता ही स्ट्रक मी ऑन माई बैक, यहाँ पे जो माई होता ना वो पोजेसिव एडजेक्टिव बनता, ठीक है। माई नहीं आएगा यहाँ पे, दो आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सो ये कहाँ यूज होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी इन प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे माई जो होता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव, पेपर में आपको क्या करेंगे, या माई डाल के दे देंगे, आपको पता होना चाहिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे द ही आएगा। देखो आई सीज्ड हिम बाय द नेक, सीज का मतलब पकड़ लेना ऐसे, तो यार ऑब्वियसली मैं उसको उसकी गर्दन से पकड़ूंगा ना, सीधी बात है। तो यहाँ पे आई सीज्ड हिम बाय हिज नेक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हिज होता ना, अगर वो होता पोजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आएगा द। आई सीज्ड हिम बाय द नेक, मैंने उसको उसकी गर्दन से पकड़ लिया ऐसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। द आर्टिकल लगाते हैं हम इन प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यहाँ पे माई हिज आपको पेपर में लगा के दे देंगे, वो आना क्या चाहिए, द। अब ये देखो, स्पेसिफिक मील, सोशल फंक्शन, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ओमिशन में भी थोड़ा पता करने वाले, ओमिशन में तो जहाँ नहीं लगते। ये स्पेसिफिक मील ना एक नाम होता है, अब कभी जाते हैं ना कहीं तो देखना, एक ना कुछ मील्स होती हैं जो ये नाम पक्के दिए होते हैं उन्होंने, जैसे मुझे, मैं देखो इतना शौकीन तो नहीं हूँ, बट जैसे सपोज करो, आई थिंक मैंने सुना है, जैसे कि मैकडी में या केएफसी में एक जिंजर बर्गर मील है, वो मील है, उसमें कुछ होता है, मे बी चावल होते हैं थोड़े से, कोक होता है, कुछ होता है, तो उसका नाम है एक स्पेसिफिक, तो उसमें द आएगा, याद रखना। ऐसे ही सोशल फंक्शन, हमारे बर्थडेज, किटी पार्टीज, इवन ये वेडिंग, ये सब सोशल फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक कैसे हुआ, yesterday I attended the wedding of my only brother, देखो अगर मैं यहाँ सिर्फ ब्रदर कर देता ना, ये केस नहीं बनता, हो सकता है देखो ना मेरे 3-4 भाई भी हो सकते हैं, एक और भाई भी हो सकता है, स्पेसिफिक किससे मैंने किया, ओनली लगा के यहाँ पे, इससे पता लगता है मेरा एक ही भाई है और उसी की वेडिंग मैंने अटेंड की थी। तो
yesterday I attended the wedding. देखो सोशल फंक्शन स्पेसिफिक किससे किया, ओनली ब्रदर से, और इस वेडिंग क्योंकि सोशल फंक्शन के आगे आ गया तो। ऐसे कोई भी स्पेसिफिक मील होगी उसके आप द लगा सकते हैं। आई एंजॉयड द जिंजर बर्गर मील एट KFC। स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। yesterday I attended the birthday party of my best friend। बेस्ट एक सुपरलेटिव है, वो एक ही होता है, याद रखना। बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, फ्रेंड्स हो सकते, बेस्ट का मतलब अपने आप में एक होता है, तो मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। yesterday I attended the birthday party of my best friend। सो बर्थडे पार्टी एक सोशल फंक्शन है, उसके आगे आ जाएगा द, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफाई किया। बिफोर नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल कास्ट। स्टूडेंट हिस्टोरिकल कास्ट जो होती है, याद रखना हिस्टोरिकल कास्ट है पुरानी। द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, याद रखना, द शूद्रास, द वैश्यास, द आर्यन, पढ़ते थे ना। सो हिस्टोरिकल कास्ट के आगे आता है द, लिख लेना ये, द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, द वैश्यास, द शूद्रास, द आर्यन। बहुत ही ऐसे हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं, फटाफट नोट करो इसको। नोटेड स्टूडेंट्स। अब जो इंपॉर्टेंट कमीशन है ना स्टूडेंट्स, कमीशन अक्सर बिठाए जाते हैं किसी फेमस पर्सनैलिटी के आगे। हमारी कंट्री में एक प्रथा है, आप देखिए रिटायर्ड जज वगैरह के नाम पे बिठा देते हैं, ठीक है। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा था साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन एक इंपॉर्टेंट पर्सन था, उसके नाम पे कमीशन बिठाया, तो द साइमन कमीशन आता था। सो बिफोर नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट कमीशन लगता है। द जस्टिस वर्मा कमीशन अभी रिसेंटली था। सो द वर्मा कमीशन इज स्टिल फंक्शनिंग, अभी भी वो फंक्शन कर रहा है। बड़ा इजी सा रूल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कमीशन होते हैं, सॉरी, ठीक है। और अक्सर आप देखना रिटायर्ड जज वगैरह या किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर हमेशा बिठाए जाते हैं, ठीक है। सो उनके आगे दल। अब ये देखो, आपने बड़ी बार पढ़ा होगा, ये जो फ्रेजेस है ना, इसके बाद हमेशा द लगता है, हमेशा। ये देखो, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी करेंगे रूल कि वन ऑफ के बाद तो नाउन प्लूरल आएगा, पर जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, वो अभी हम नहीं छेड़ेंगे, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, तो उसमें ही करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है। इन फ्रेजेस के बाद हमेशा द आता है और नाउन प्लूरल आएगा, खासकर वन ऑफ द। ये देखो, वन ऑफ द
बॉयज, इधर बॉयज देखो नाउन प्लूरल नाउन है ना, और वर्ब लगा है सिंगुलर। ये देख लो ईदर ऑफ द मेन, मेन भी प्लूरल है, मैन होता है सिंगुलर, मेन होता है प्लूरल, वॉज एंड क्राइम। सो बड़े रूल्स हैं इसी में ही। सो आपने बस यहाँ क्या याद रखना है, आपने सिर्फ यहाँ याद रखना है कि इनके बाद हमेशा द आएगा, बात खत्म। ये बाद में आपको फिर मैं कराने वाला हूँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत आता है, ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे ही दिया। सो इन फ्रेजेस के बाद हमेशा द लगता है, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, ऐसे लगेगा। और ये फिक्स रूल है स्टूडेंट्स, लगना ही लगना है। ये हम बाद में भी देखेंगे, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। फटाफट नोट करो। ओमिशन हम कल करेंगे, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये बताएगा हमने कहाँ नहीं लगाना है आर्टिकल। सो लगाना तो हमें पता ही है, कहाँ ना लगाना है वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। फटाफट नोट डाउन करो, ये वाला करो। स्टूडेंट्स हम कल ओमिशन शुरू करेंगे। ओमिशन का मतलब जहां नहीं लगाने हैं तब तक प्लीज और रिवाइज करिए, एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करिए। कुछ भी नहीं है, कितना इजी है, देखो आप जस्ट देखो इसको, चार्ट बना सकते हो, डायग्रामेटिकली बनाया करो, नोट्स को प्रिसाइज और कॉन्साइज रखो हमेशा छोटे, ताकि व्हेन यू सिट फॉर योर रिवीजन तो आपके माइंड उसी को पिकअप कर ले उसको, ठीक है। लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं कभी हमने, कॉन्साइज और प्रिसाइज बनाने हैं, ठीक है। और आपने सिर्फ रिवाइज करना है। कल हम इसको भी खत्म करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। इसमें तो आपको इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो, सी यू टुमारो, टेक ब्रेक एंड कीप स्टडिंग, हार्ड वर्क इज द की।